स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं ये ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको हम चेंज कर देते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस शक्ल में होता है, तो ये होता है डीएनए की फॉर्म में। अब जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करते हैं तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये एक बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसके जरिए बनाए जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि डीएनए है, उसके अंदर जो है डीएनए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के जरिए जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। और ये चेंजेस जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि नए कैरेक्टर्स किस तरह से डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। और ये प्लांट कौन सा है? ये मेस प्लांट है, मकई का प्लांट है। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मकई के पौधे के ऊपर यहाँ पे ये जो मकई लगी हुई है, इसके ये जो दाने हैं इन्हें कॉर्न्स कहा जाता है। और आम अगर हम कॉर्न प्लांट लें तो कॉर्न प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है? वो येलो होता है। कॉर्न्स का कलर येलो होगा या फिर वो वाइट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो हमें ग्रीन भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, पर्पल भी नजर आ रहा है और रेड भी नजर आ रहा है। अब ये जो मल्टीपल कलर्स हैं ये क्या है? क्योंकि उनके अंदर अब ये जो इसके कॉर्न का कलर है ये प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर है। और इसका ये जो कैरेक्टर है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसकी एक कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया है। और ये कैरेक्टर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि जो प्लांट के अंदर उसका मौजूद उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज हो गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। अब इस तरीके से जो प्लांट्स बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है, इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहा जाता है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, तो ये एक क्लास है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। वो जो है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जब हम इनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अब ये ढेर सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें से प्लांट्स जो है वो इसकी एक क्लास है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं, अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें कि ये किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी 6 एप्लीकेशंस हैं। यानी कि 6 ऐसी तरीके हैं जिनके जरिए हम ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन वो है रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस। सेकंड जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो है रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो थर्ड है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। और जो फोर्थ है अगर हम उसकी बात करें तो फोर्थ है ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। और जो लास्ट है नंबर 5 पे अगर हम उसकी बात करें तो नंबर 5 है कमर्शियल ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स। ये जो पांचों हैं ये हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस के अंदर आती हैं। अब अगर हम वन बाय वन इन पांचों पॉइंट्स को देख लें कि किस तरीके से इन पांचों पॉइंट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस की। अगर हम रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस की बात करें तो सबसे पहले हम इस टाइटल की तरफ आ जाते हैं। इस टाइटल में जो वर्ड है बायोटिक, बायोटिक की अगर हम बात करें तो बायोटिक जो है, बायोटिक का मीनिंग है लिविंग। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर वो स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। और उस स्ट्रेस की वजह से जो प्लांट्स का नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी उनके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है इन बायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ। यानी कि इनके अंदर मज़ाहमत मौजूद होती है इन बायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ। और अगर हम बात करें कि ये बायोटिक स्ट्रेसेस कौन सी है, तो बहुत सारे
इंसेक्ट्स जो हैं यानी कि जो हशरात हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो जब प्लांट्स के ऊपर आते हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स की जो यील्ड है यानी कि जो उनकी पैदावार है वो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो क्या है, ये एक बायोटिक स्ट्रेस है प्लांट्स के लिए। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसी तरीके से कुछ वायरसेस जो है अगर हम उनकी बात करें तो वायरस जो है वो जब प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस प्लांट्स के अंदर मौजूद आ जाती हैं। और जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो उस ट्रांसजेनिक प्लांट में उस वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद होती है और इसकी वजह से प्लांट पे इतना अफेक्ट जो है वो नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके अंदर फंगल जो है और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। फंगल की अगर हम बात करें कि फंगल क्या है, तो फंजाई जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। और इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर जब ग्रुपिंग हमने की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो इसे हमने एक अलग ग्रुप में रखा था। और बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों जो है ये भी प्लांट्स पे डिजीजेस पैदा करते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं तो उसमें ये जो फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं उनके अंदर उनकी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ए बायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए बायोटिक स्ट्रेसेस जो है वो होती कौन सी हैं, तो ए बायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को। वर्ड जो है ए बायोटिक जो है इसका मतलब है नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं अगर हम उनको लिस्ट आउट कर लें तो टेम्परेचर जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो हीट जो है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, चिलिंग टेम्परेचर हो या फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ड्राउट जो है अगर जो है वाटर कम हो या फिर सैलिनिटी हो यानी कि सॉल्ट्स हो उसकी वजह से भी, या फिर ओजोन या इंटेंस लाइट यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो उस वजह से भी प्लांट जो है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। और जब प्लांट के ऊपर अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से उसकी जो यील्ड है या फिर जो उसके कुछ ना कुछ जो उसके अंदर ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या होता है कि उनके इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। और जब उनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है यानी कि जब उनके अंदर बर्दाश्त मौजूद होती है इन एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए यानी कि टॉलरेंस मौजूद होती है, तो हम कहते हैं कि टॉलरेंस होने की वजह से उनके अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते और हमें जो यील्ड है वो इतनी ही मिलती है। और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। या अगर हम क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें कि कहीं अगर वीट क्रॉप लगी हुई है या राइस क्रॉप लगी हुई है तो वो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड है या ट्रांसजेनिक है तो उसके अंदर टॉलरेंस मौजूद होगी इन एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, कोल्ड टेम्परेचर है या हाई है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो है उसकी वजह से उस पर अफेक्ट नहीं होगा और उनकी जो यील्ड है वो उतनी ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं उनका और क्या फ़ायदा है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से है, तो आम जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिशन होती है लेकिन वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी कम होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाई जा सके। इसी अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो नॉर्मल जो राइस होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर जो विटामिन ए है, अगर हम उसकी बात करें, विटामिन ए जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो विटामिन ए जो है वो नॉर्मल राइस के अंदर उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। लेकिन अगर हम गोल्डन राइस की बात करें जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट है और इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है, तो उसके अंदर जो विटामिन ए है वो ज़्यादा है, रिच है। और जब विटामिन ए ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है गोल्डन राइस, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो इंडस्ट्रीज के लिए ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम ये देख लें तो इसके लिए हम देखते हैं
कि बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं वो स्टार्च या फ्यूल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो उन्हें चाहिए होती हैं, वो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से हासिल कर सकते हैं। या अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और ये भी अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट से हासिल कर सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसजेनिक प्लांट का, अगर हम उसकी बात करें तो वो है फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन अगर हम वर्ड की तरफ जाएं तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और रेमिडिएशन है ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है रेमिडिएशन जो है फाइटो रेमिडिएशन ये बायो रेमिडिएशन से निकला है। और बायो रेमिडिएशन जो है ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम वेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फाइटो मीन्स प्लांट है, तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स होते हैं, या फिर वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, या फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो कोई भी अगर कंटेमिनेटेड एरिया है या फिर कंटेमिनेटेड सॉइल है तो वहाँ पे जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे जो मौजूद हैवी मेटल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, जो कि पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको ये हैवी मेटल्स को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो कंटेमिनेटेड साइट क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, या हम कह सकते हैं डीकंटेमिनेट हो जाती है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि कौन सा प्लांट है जिसके अंदर जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट है और उसके अंदर फाइटो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो पॉपुलर ट्रीज जो है, ये पॉपुलर ट्रीज जब हम ट्रांसजेनिक पॉपुलर ट्रीज बनाते हैं तो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो फाइटो रेमिडिएशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में।